तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि मावी के अंदर अगर हमें कस्टम मॉडल पॉपअप बनाना हो तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास पॉपअप होते हैं वो कई पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई मैसेज देना हो इन्फॉर्मेशन टाइप में, कोई वार्निंग शो करनी हो, कोई एरर मैसेज देना हो, तो इन सब के लिए हम मॉडल पॉपअप यूज़ करते हैं। साथ ही अगर हमें कोई यूज़र से किसी टाइप की कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो भी हम मॉडल पॉपअप का इस्तेमाल करते हैं। कई बार प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर कोई वैल्यू हमें लेनी है तो भी हम मॉडल पॉपअप का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडल पॉपअप के कई यूज़ हैं और कई पर्पज़ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। अब मावी के अंदर मैंने मॉडल पॉपअप डिज़ाइन किया है। इस मॉडल पॉपअप में 3 तरह के मॉडल पॉपअप आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि न्यूगेट के ऊपर ये एक पैकेज पड़ा होगा, कस्टम कंट्रोल डॉट मावी डॉट मैसेज बॉक्स। इसे आपको यूज़ करना है। इसी के अंदर वो मॉडल पॉपअप जो एप्लीकेशन के लिए मैंने बनाया है वो आपको मिल सकता है। इस मॉडल पॉपअप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन का जो भी थीम रखते हैं उस थीम के हिसाब से आप अपने पॉपअप को फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। आपका पॉपअप फुली कस्टमाइज होगा, आपका जो थीम है उसके हिसाब से वो सपोर्टिव होगा। इसमें कई तरह के फीचर्स मैंने ऐड किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि ये पॉपअप, पहले इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि पॉपअप दिखता कैसे है। इसके अंदर सिस्टम ओपन हो चुका है। इस सिस्टम में जो मैंने मॉडल पॉपअप मावी के लिए डिज़ाइन किया है वो पॉपअप में आपको दिखाता हूँ कि उसका लुक एंड फील जो है वो कैसा है। तो इसमें 3 तरह के मॉडल पॉपअप जनरली मैंने बनाए हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एक है सिंपल मॉडल पॉपअप जिसका इस्तेमाल आप इंफॉर्मेशन के लिए, एरर डिस्प्ले के लिए या फिर नॉर्मल वार्निंग वगैरह दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक मॉडल पॉपअप है, ये इसका लुक एंड फील है। ये ओपन हो रहा है, जल्दी ही आपको दिख जाएगा। ये रहा। तो ये हमारा मॉडल पॉपअप है। इस मॉडल पॉपअप के अंदर आपके पास ये पॉपअप का टाइटल है। अगर आप मैसेज का टाइटल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर टाइटल नहीं रखना चाहते हैं तो आप ना रखें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ये मैसेज है, आपका मैसेज आप शो कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आपके पास ये बटन है और इसमें बटन के लिए इवेंट हैंडलर लगाया हुआ है कि अगर आप उस बटन के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी रजिस्टर करना चाहते हैं या उस बटन की कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल मैसेज पॉपअप। दूसरा है आपका कंफर्मेशन टाइप मैसेज बॉक्स। इसके अंदर आपके पास आप यूज़र से कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास मैसेज टाइटल मिल जाएगा। आप जो मैसेज यूज़र को देना चाहते हैं वो मैसेज आप दे सकते हैं यूज़र को। साथ में ये कंफर्मेशन के लिए आपके पास 2 बटन हैं। आप यस और यहाँ पर कैंसिल टाइप का मैंने सिर्फ नेम दिया हुआ, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। पहला बटन जो है ये आपका पॉजिटिव रिस्पांस के लिए है और जो इसका दूसरा बटन है वो आपका नेगेटिव रिस्पांस के लिए है। इसका मतलब आप इसके टेक्स्ट को अपने हिसाब से जो भी चाहें रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहला जो आपके पास मैसेज के लिए बटन के लिए मैसेज पहला बटन के लिए जो भी आप टेक्स्ट देंगे वो पॉजिटिव होगा और दूसरे बटन के लिए जो टेक्स्ट देंगे वो नेगेटिव होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद तीसरा आपको जो मैंने फैसिलिटी दी है वो फैसिलिटी है आप इसमें अपना कोई भी मॉडल पॉपअप डिज़ाइन कर सकते हैं और हमारे सिस्टम के थ्रू से ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बाकी फंक्शनैलिटी आप अपने आप लिख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास मॉडल पॉपअप कौन कौन से हैं।
इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने बताया कि सबसे पहले आपको न्यूगेट पैकेज लेना होगा। न्यूगेट पैकेज जो है आपके पास है वो इस नाम से मिल जाएगा। इसका एक सैंपल जो है वो मैं गिटहब के ऊपर दे दूंगा और उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा। आप उस डिस्क्रिप्शन से उस सैंपल को ओपन कर सकते हैं और उसमें जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन दी गई है उसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको न्यूगेट पैकेज मिलेगा वो इस नाम से मिल जाएगा, कस्टम कंट्रोल डॉट मावी डॉट मैसेज बॉक्स के नाम से। इसके साथ साथ आपको इसके लिए कम्युनिटी टूल किट डॉट मावी जो है वो न्यूगेट से डाउनलोड करना पड़ेगा और इसे यहाँ पर मावी के अंदर इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ रजिस्टरिंग फॉर मावी पॉपअप। आप अगर मावी पॉपअप को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मावी टूलकिट की कम्युनिटी टूलकिट डॉट मावी की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको अपने मावी प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना होगा। तो पहला काम है कि आपको इसका एक पैकेज जो न्यूगेट पैकेज है वो आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कस्टम कंट्रोल डॉट मावी डॉट मैसेज बॉक्स। दूसरा स्टेप है आपको इसके अंदर एक पैकेज इंस्टॉल करना है कम्युनिटी टूलकिट डॉट मावी और उसको यहाँ पर रजिस्टर करना है। जब आप ये दो स्टेप कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस मैसेज बॉक्स के लिए एक इनिशियल सेटअप है जो कि आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है और इसमें कुछ पैरामीटर हैं जो कि पैरामीटर मैंडेटरी हैं, वो पैरामीटर आपको पास करने होंगे। अगर आप कोई पैरामीटर मिस करते हैं तो उस केस के अंदर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको वर्किंग फंक्शनैलिटी में ना मिले, वर्किंग फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पर ये जो आपके पास इनिशियल सेटअप है, ये इनिशियल सेटअप आपके पास ये मावी मैसेज बॉक्स के लिए इनिशियल सेटअप है। तो इसके अंदर क्या है आपके पास, इनिशियल सेटअप में क्या क्या चाहिए वो आप देख लो। आप इस सेटअप को अगर सपोज करें आप पर पेज के हिसाब से अपना सेटअप चेंज करना चाहते हैं तो ये जो आपको यहाँ पर इनिशियल लेवल पर दिया हुआ है ये आपको पेज लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप हर पेज के ऊपर इसको इनिशियलाइज करते जाएंगे तो जो पिछला सेटअप है वो चेंज हो जाएगा और नया सेटअप जो है वो ओवरराइड हो जाएगा। तो आप या तो इसे एप्लीकेशन लेवल पर यूज़ कर लें या फिर आप इसे पेज लेवल पर यूज़ कर लें। फ़िलहाल ये जो आपके पास है ये मैंने एप्लीकेशन लेवल के ऊपर यूज़ किया है। ये एप्लीकेशन लेवल पर डिक्लेरेशन है। अगर आपको पेज लेवल पर चाहिए तो अपने पेज पर जाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ फीचर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं जो मैंडेटरी हैं वो क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। पहले आपके पास कस्टम मैसेज बॉक्स टेक्स्ट कलर। तो कस्टम मैसेज बॉक्स टेक्स्ट कलर का मतलब क्या है ये आपको बता देते हैं। एक एक करके इस फीचर के साथ आपकी सारी कंपैरिजन भी करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपके पास कस्टम मैसेज बॉक्स टेक्स्ट कलर। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये और ये इस टेक्स्ट का क्या कलर आप देना चाहते हैं वो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। मैसेज की क्या हाइट होनी चाहिए और क्या विड्थ होनी चाहिए ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इसलिए दी हुई है कि कभी कभी हम अपने मैसेज बॉक्स को टैब के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं और टैब के साइज़ के हिसाब से मैसेज बॉक्स को हम बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस साइज़ का मैसेज बॉक्स आपने अपने मोबाइल के लिए यूज़ किया है वही आप टैब के लिए भी यूज़ करें। तो उस टाइम पर आप हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी हाइट कम या ज़्यादा करने के लिए आपको फैसिलिटी दी गई है। आप हाइट भी जो रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद है कस्टम मैसेज बॉक्स बैकग्राउंड कलर। तो ये जो आपको वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ये इसके थ्रू आ जाएगा। आप यहाँ पर जो भी कलर सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा।
अभी मैं चेंज करके भी आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके अंदर आता है आपके पास मैसेज बॉक्स टाइटल पोजीशन। तो ये इसका टाइटल है, इसे आप 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये मैसेज बॉक्स टाइटल है, इसे आप 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। या तो आप इसे स्टार्ट में कर सकते हैं, या तो मिडल में कर सकते हैं, या फिर राइट में कर सकते हैं। मैं इसकी पोजीशन भी अभी आपको चेंज करके बताऊंगा। उसके बाद है कस्टम मैसेज बॉक्स बटन बैकग्राउंड कलर। आप इस बटन का क्या बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। जो भी कलर आप दोगे वो कलर ये यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद है कस्टम मैसेज बॉक्स बटन टेक्स्ट कलर, यानी आपके बटन का टेक्स्ट कलर आप क्या रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियल फीचर जो कि हमें अपने मैसेज बॉक्स के लिए रिक्वायर्ड है। अब हम इसे एक बार चेंज करते हैं और फिर रन करके देखते हैं कि ये हमें जो फीचर हमने डाले हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैसेज बॉक्स का जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इसके साइज को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसे साइज जो है यहाँ पर 450 की जगह मैं सिर्फ 350 हाइट ले लेता हूँ। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ भी मैं कम कर देता हूँ, विड्थ में 300 डाल देता हूँ। उसके बाद आपके पास आता है मैसेज बॉक्स बैकग्राउंड कलर। तो अगर आपने टेक्स्ट कलर वाइट लिया है तो इसको आप ब्लैक में मैं फ़िलहाल के लिए चेंज कर देता हूँ। आप जो भी कलर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैसेज बॉक्स टाइटल की पोजीशन मैं इसको फ़िलहाल सेंटर एंड में इसे अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास आता है ये मैसेज बॉक्स बटन बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ, बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वाइट कर देता हूँ। और बटन का जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, इसे हम ब्लैक कर देते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि जो हमने अभी इम्पैक्ट डाले हैं वो इम्पैक्ट आए हैं या नहीं आए हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने इनिशलाइज कर दिया है हमारे एप्लीकेशन को। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि इम्पैक्ट जो हमने डाला था वो आया या नहीं आया। और एक बार हम इसे कंपेयर भी कर लेंगे कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं वो वास्तव में बदली है या नहीं। देखिए मैसेज बॉक्स का टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो गया। उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ हमने कम की, हाइट और विड्थ कम हो गई। इसका जो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो गया। इसके बाद इसका टाइटल का पोजीशन जो था वो राइट में था, हमने इसे सेंटर में अलाइन कर दिया। बटन का बैकग्राउंड जो पहले ब्लू कलर में था उसे हमने वाइट कर दिया है। इसके बाद मैसेज बॉक्स का बटन टेक्स्ट का कलर जो है वो हमने ब्लैक कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने थीम के हिसाब से जिस टाइप का आपको यहाँ पर अपना मैसेज बॉक्स का कलर रखना है उसे आप अरेंज कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ये फुली कस्टमाइज है, आप इसे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पर देखते हैं कंफर्मेशन के अंदर। तो कंफर्मेशन के अंदर भी हमने जो जो चीज़ें डाली थी वो सारे चेंजेस जो हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन का थीम क्या है। आप अपने एप्लीकेशन की थीम के हिसाब से यहाँ पर कलर डालिए और वही थीम बेस्ड जो पॉपअप है वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो 2 पॉपअप मैंने दिखाए हैं आपको। इसके बाद एक तीसरा पॉपअप है कि अगर आप अपना कोई कस्टम मॉडल पॉपअप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपना पेज बनाइए और हमारे सिस्टम के हिसाब से उस पेज को
यूज़ कीजिए और आप अपने पेज को भी एज ए मॉडल पॉपअप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसकी फैसिलिटी भी मैंने यहाँ पर दी है। तो आपके पास तीनों मॉडल पॉपअप जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अलर्ट यूज़ करना चाहें जो प्री डिफाइंड ऑलरेडी है उसे यूज़ कर लें। कंफर्म वाला अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसे यूज़ कर लें, या आप अपना कोई मॉडल पॉपअप बना के यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर आपका अपना मॉडल पॉपअप जो है वो मैंने एक डिज़ाइन तैयार किया है, उस डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। ये है माई कस्टम मॉडल पॉपअप। तो ये मैंने एक डिज़ाइन जो है सैंपल के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है। आप इसे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका आपका जो व्यू मॉडल है, उस व्यू मॉडल के अंदर अगर आप इस पॉपअप को क्लोज करते हैं तो आप पॉपअप हैंडलर, क्लोज हैंडलर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ईजिली यूज़ करके अपने पॉपअप को क्लोज कर सकते हैं। चाहे आप कंफर्मेशन टाइप का पॉपअप बनाएं या फिर प्रॉम्प्ट टाइप का पॉपअप बनाएं, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं कि आप अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अगर आप अपने इंस्टेंसेस को किसी पेज के ऊपर इंजेक्ट कराते हैं तो आप उस तरीके से भी हमारे पॉपअप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सपोज करें बिना इंस्टेंस बनाए हुए पॉपअप को यूज़ करना चाहते हैं तो भी वो पॉसिबल है। तो ये कैसे पॉसिबल है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास मेन पेज है। इस मेन पेज के ऊपर हमने सबसे पहले आपको IOC कंटेनर चाहिए जिसके अंदर आप इसे इनिशलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर आपके पास माबी प्रोग्राम के अंदर मैंने अपना एक IOC कंटेनर यूज़ किया है। आप अपना जो भी IOC कंटेनर यूज़ करना चाहते हैं वो कर लीजिए। इसके अंदर हमने यहाँ पर इन सर्विसेज को रजिस्टर कर दिया है जो हमारे मॉडल पॉपअप के लिए है। ये हमारा मॉडल पॉपअप है। इस मॉडल पॉपअप में सर्विस इंजेक्शन के लिए आई मॉडल मैसेज बॉक्स सर्विस हैंडलर है और मैसेज बॉक्स सर्विस हैंडलर है, इसे आप रजिस्टर कर दीजिए। इसका इंस्टेंस आपको जब मिल जाता है इसे आप व्यू मॉडल में जाके इंजेक्ट कर दीजिए। व्यू मॉडल में इंजेक्ट करने के बाद जब आप इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। एक है आप बिना इंस्टेंस बनाए हुए आप कॉल कर लीजिए, जहाँ पर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर आप बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन की यूज़ करें, और जहाँ पर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन से यूज़ कर लें। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मैं अभी फ़िलहाल रन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर मेरे पास है गेट मैसेज बॉक्स। इस कस्टम मैसेज बॉक्स, इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर पास करने होंगे। पहला, मैसेज का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। अगर आप कोई टाइटल नहीं रखना चाहते हैं, जस्ट ब्लैंक इट, आपको यहाँ पर ब्लैंक टेक्स्ट पास कर देना है। इन दैट केस यू डोंट नीड टू शो मैसेज टाइटल इफ़ यू डोंट रिक्वायर। दूसरी बात है आपके पास मैसेज का टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं। आप जो भी मैसेज का टेक्स्ट देना चाहते हैं वो मैसेज का टेक्स्ट आप पास कर सकते हो। मैसेज के टेक्स्ट के साथ आप मैसेज बॉक्स का बटन का टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल इंफॉर्मेशन टाइप जो हमारा मैसेज बॉक्स होता है उसके लिए। अगर आप सपोज करें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, उस केस के अंदर आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर आपको किसी तरह के इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेम फंक्शन है बट बिना इंस्टेंस के आप इसे कॉल कर सकते हो। यही तरीका जो है हमने कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। कंफर्मेशन के अंदर भी आपके पास और कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स के साथ यूज़ किया है। यहाँ पर आपके पास कुछ पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। इसमें पहला होता है मैसेज टाइटल, दूसरा है मैसेज टेक्स्ट, तीसरा आपके पास है इसमें आप पहला बटन का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं फिर बता दूं, पहला बटन जो है वो पॉजिटिव इवेंट रिस्पॉन्स करने के लिए है। तो मैसेज बॉक्स का फर्स्ट टेक्स्ट जो भी आप रखें वो पॉजिटिव सोच के रखिएगा।
सेकंड जो है वो नेगेटिव के लिए है, तो नेगेटिव में आप जो रखना चाहें वो टेक्स्ट आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ इसके दो इवेंट हैंडलर हैं। एक पॉजिटिव रिस्पांस को रजिस्टर करने के लिए आपके पास इवेंट हैंडलर है, दूसरा नेगेटिव रिस्पांस को हैंडल करने के लिए आपके पास इवेंट हैंडलर है। और अगर आप सिंपल मैसेज बॉक्स रखते हैं उसके अंदर भी आपको उन इवेंट्स को हैंडल करना है, जो यूज़र उसको क्लिक करता है उसके बाद आपको अगर इवेंट हैंडलर चाहिए तो इस तरीके से आप इवेंट हैंडलर को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास तरीका हो गया। दूसरा जो सेल्फ मेड आपने मैसेज पॉपअप बनाया है उसको मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ओपन किया है। तो इसी का अगर मैं क्लोज करने का तरीका देखूं तो इसको क्लोज करने का तरीका जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ही आपको हैंडल करना पड़ेगा हाइड करने के लिए। अगर आप नॉन इंस्टेंस बेस्ड इवेंट हैंडलर यूज़ करते हैं तो आप वही पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा हाइड और शो करने के लिए। अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेस्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसी हिसाब से आपको इसे हाइड और शो करने के लिए यूज़ करना होगा। तो ये तरीका है मैसेज बॉक्स को हैंडल करने का, मैसेज बॉक्स को यूज़ करने का। ये फुली कस्टमाइज है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं इसका हैंडलर जो यूज़ किया है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कि जैसे सपोज करें कि मैं यहाँ पर जैसे ये देखिए, तो इसका इवेंट हैंडलर चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल मैसेज बॉक्स था, इसका इवेंट हैंडलर आपका यहाँ पर आपको ओके दे दें कुछ भी दे दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने यहाँ शो करने के लिए कह दिया तो ये इसका इवेंट हैंडलर जो है ये उससे जाके हिट करेगा। ये देखिए, ये ओके बटन इवेंट हैंडलर जो है वो उसको हिट करता है, और आपको अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करवाना है तो आप उस ऑपरेशन को कर सकते हो। इसी तरीके से कंफर्मेशन के अंदर है, जो पहला बटन आपके पास रहेगा वो पॉजिटिव इवेंट के लिए रहेगा। तो ये इसका इवेंट हैंडलर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कोई प्रोसेस फॉलो करना चाहें प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक नेगेटिव इवेंट हैंडलर है, आप नेगेटिव इवेंट हैंडलर को यूज़ करना चाहें तो आप नेगेटिव इवेंट हैंडलर को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इवेंट हैंडलर जो है ये आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इवेंट हैंडलिंग की पूरी छूट दी हुई है। तो इस तरीके से कहें कि आपको इवेंट जो कस्टमाइज्ड इवेंट हैंडलर है वो भी मिल जाता है, जिससे कि आप अपने मैसेज बॉक्स को अपने तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये फुली कस्टमाइजेबल मॉडल पॉपअप है। आप अपने आप भी मॉडल पॉपअप बनाना चाहें तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल को आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो और हमारे प्रोसेस के थ्रू उसे इनिशलाइज कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस टाइप का मॉडल पॉपअप यूज़ करना चाहें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए। जो न्यूगेट पैकेज का बनाया है वो मेरा बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि उस न्यूगेट पैकेज के अंदर कुछ और एडिशनल फीचर ऐड किए जाएं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, जिससे कि मैं उस नए फीचर्स को भी उसमें ऐड करके पैकेज जो है वो अपडेट कर दूं और आप उसे यूज़ कर पाएँ। तो आपके कोई सजेशंस हो, कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरे इंटरेक्टिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। चैनल को का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो वो आप तक ईजिली पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।